नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इस मैच को कराने का क्या मतलब था? जीत का श्रेय एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराने की वजह से टीम इंडिया जीती और मोदी जी के वहां पर पहुंचने से जीती। मैसेज साफ था कि जिस तरीके से वहां पर मोदी जी पहुंचे और पूरा फोकस मोदी जी के ऊपर था। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ना हो के राहुल गांधी स्टेडियम हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि राहुल गांधी स्टेडियम। राहुल गांधी होता तो इंडिया जीत जाती। नाम बदलने की क्या जरूरत है? कभी भी राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी अगर स्टेडियम में नाम होता है तो इंडिया जीत जाती। ना हमारी सोच ऐसी है, ना हम इस तरीके की सोच रखते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट को आज धंधा बना दिया गया है कि राजनीतिक धंधा है ये, कि वहाँ कैसे ये पूरा गेम प्लान करना और फिर ये मोदी जी का इसको श्रेय देना। तो मैं कहती हूँ आप जिम्मेदार जब जीत का श्रेय मोदी जी को देते हैं, तो मैं कहती हूँ आपने पूछा मुझसे कि इसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे, तो मैं आप ही से कहना चाहती हूँ कि जब जीत का श्रेय मोदी जी को जा सकता है और मोदी जी जिताने के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो हार का श्रेय भी तो मोदी जी को जाना चाहिए। कि क्यों टीम इंडिया या और किसी को बदनाम करना? मैं तो कहती हूँ मोदी जी को इसका सारा ठीकरा मोदी जी के ऊपर फोड़ना चाहिए। उचित है कि टीम इंडिया की मेहनत, टीम इंडिया मेहनत करे, टीम इंडिया की कोशिश, सालों की कोशिश को आप मोदी जी को श्रेय देने के लिए तमाम लोग, तमाम सोशल मीडिया पर भविष्यवाणी होती है, तमाम जो वो गोदी एंकर्स हैं वो बाकायदा इस पर शो चलाते हैं कि धर्म युद्ध। इसको ये धर्म युद्ध कब से हो गया? मोदी जी कब से जिताने लग गए? वो एक दर्शक की तरह वहां पर पहुंचे थे, लेकिन लगातार चैनल्स और पूरा फोकस मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से था। तो कहना चाहती हूँ कि आप ये कहते हैं पनौती, ये ट्रेंड कौन चला रहा था? ये ट्रेंड वहां पर चल रहा था जिस तरीके से, देखिए ये एक हम लोग एक मजाकिया तौर पर इसको ले सकते हैं कि लोग इस तरीके की बातें करें, चर्चा करें, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड पनौती बताया जा रहा है, दो धड़ा, एक धड़ा जो पनौती बता रहा है मोदी जी को, और दूसरा धड़ा जिस तरीके से लगातार इसको इस तरीके से ले रहा है, कोई स्टेडियम को बता रहा है, कोई वहां पे जो लोग पहुंचे थे, लोग जो वहां पर पहुंचे थे उन लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है कि क्यों आपने इसको इवेंट बना दिया, क्यों इसको आपने बिजनेस बना दिया, क्यों मार्केटिंग का अड्डा बना दिया, खेल को खेल क्यों नहीं रहने दिया। वहां पर जो लोग पहुंचे थे, आप देखिएगा तस्वीरें मैं लगातार देख रही थी, सतगुरु वहां पर पहुंचे थे, तमाम वो बॉलीवुड के सेलेब्स पहुंचे थे वहां पर। मैं देख रही थी कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन वो लोग उस तस्वीर से बिल्कुल गायब थे जिन्होंने टीम इंडिया को पहली बार देश को पहला वर्ल्ड कप जिताया। कहाँ थे वो कपिल देव? क्यों नहीं इनवाइट किया गया? कहाँ थे वो धोनी? क्यों नहीं उनको बुलाया गया? वो तमाम वो जो टीम इंडिया थी, जो पहला जिसने वर्ल्ड कप जीता, T20 का वर्ल्ड कप जीता, कहाँ थे वो लोग? कहाँ गायब थे? और बड़े अफसोस की बात है कि जब हम ऐसे खिलाड़ियों को जब हम देखते हैं कि ये ऐसे लोग जो स्टेडियम के अंदर मौजूद रहने चाहिए थे, जिस पर इनकी एक इस खेल से पहले इनके साथ मीटिंग होनी चाहिए थी, या चेयरअप के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए स्टेडियम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो लोग वहां से नहीं थे। और ये बताया गया, कपिल देव का जो बयान आया उन्होंने ये बताया कि उनको इनवाइट नहीं किया गया। देखिए जाहिर सी बात है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा था 2024 को लेकर के। 2024 में ये चाह रहे थे कि गुजरात को 2024 से क्या लेना? नहीं, बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इस मैच को कराने का क्या मतलब था? जीत का श्रेय एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराने की वजह से टीम इंडिया जीती और मोदी जी के वहां पर पहुंचने से जीती। मैसेज साफ था कि जिस तरीके से वहां पर मोदी जी पहुंचे और पूरा फोकस मोदी जी के ऊपर था। और जिस तरीके से आप देखिए, क्योंकि इससे एक प्रेशर डेवलप होता है। अगर आप इस चीज को समझे कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्टेडियम के अंदर कि हम जीत रहे, तो ये इसको हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से हमेशा के लिए कि जीत किसने दिलाई? मोदी जी ने दिलाई। और इस नाम बदलने से, क्योंकि अभी तक तो जब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो सोच जिस सोच के तहत ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये जो नाम बदला गया, जाहिर सी बात है वो सोच क्या है, वो किस तरीके की तानाशाह जो ये सोच है, ये सोच इसी सोच को बताती है। नहीं, देखिए ये जाहिर सी बात है, कौन जैसा है, किसके बेटे हैं जैसा, और क्यों उनको बनाया गया, और ये सारी जो आज डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किसके इशारे पर लिए जा रहे हैं। तो देखिए खेल को आज इस तरीके से जो गंदा कर दिया गया और खिलाड़ियों के ऊपर जो प्रेशर होता है, वो जाहिर सी बात है खेल का अलग प्रेशर होता है। प्रेशर जो डेवलप किया गया, जो मोदी जी के जाने पर मोदी जी, अमित शाह, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स जो वहां लोग पहुंचे, सतगुरु जैसे लोग, सचिन तेंदुलकर वहां पर थे, उनके साथ आपने देखा होगा सतगुरु वहां पर बैठ के प्रवचन दे रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ सतगुरु का क्या काम था? और ऐसे सेलेब जो वहां पर एक प्रेशर, 2011 मैडम 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, वो याद नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस से थे, इसलिए उस पर उंगलियां नहीं उठ रही है।
नहीं देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए एक प्रेशर रहता है खिलाड़ियों के ऊपर। ये प्रेशर जो रहता है, जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भविष्यवाणी हर चीज को धर्म युद्ध, जो मैंने कहा कि धर्म युद्ध से जोड़ दिया गया, तमाम जो पूरा देश जिस तरीके पूरे देश की नजर जब इस मैच के ऊपर थी और इस मैच को किस तरीके से एक इवेंट बनाया गया और भविष्यवाणियां हो रही थी, आपने देखा कि हवन पूजन हो रहे थे। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर भी इस 2011 में नहीं रहा होगा। ये है कि हम हारे हैं, इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अभी ये कहना कि भारतीय खिलाड़ियों का जो डिसीजन था या हम उनकी किसी भी चीज को लेकर के हम उंगली उठाएं, देखिए मैं कहना चाहती हूं कि यहां से मैं या आप या कोई भी ये इस बात को कहे कि भाई ऐसी गेंदबाजी हुई या पिच ऐसी थी या बैटिंग ऐसी थी, ये कहना बहुत आसान होता है। लेकिन जो पिच पे खड़ा होता है, जो उस गेम को खेल रहा होता है, उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है, वो गेम को कैसे समझता है, वो बैटिंग कैसे करता है, वो उस खिलाड़ी को पता होता है। मैं या आप उस गेम को नहीं समझते, नहीं कहते। लेकिन यहाँ पर आज मैं अपने घर में बैठकर या आप यहाँ से बैठ करके आप ये कहेंगे, लेक्चर देना बहुत आसान है टीम इंडिया के ऊपर, या ये कहना कि भाई उसने वो अच्छा खेला, विराट कोहली अच्छा नहीं खेला, शमी अच्छा खेला, सिराज अच्छा नहीं खेला, या इस तरीके की बातें अपना मत देना। लेकिन आज ये बात सही है कि हम हार गए हैं और इस हार को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। और ठीक है, ये हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो कि शायद नरेंद्र मोदी जी भूल गए, गुजरात की भूमि जो कि गांधी जी की वो भूमि है और हम ये कभी नहीं भूलते। अतिथि देवो भव जो हम ये नारा देते हैं, और खास करके गुजरात की भूमि से ये नारा दिया गया और ये हम कहते हैं जब अतिथि देवो भव, और लास्ट में जब ट्रॉफी देते वक्त जब नरेंद्र मोदी जी की जो भावना थी वो हमने सबने देखी और बहुत वायरल हो रही है तेजी से सोशल मीडिया पर, ये भावना ठीक नहीं थी। देखिए जब कोई भी खिलाड़ी ये हारता है या जीतता है तो हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले को कांग्रेचुलेट करता है, मुबारकबाद देता है, क्योंकि ये खेल है। खेल को खेल ही रहने दिया जाए, इसको बिजनेस ना बनाया जाए, इसको राजनीति का या धर्म का हिस्सा ना बनाया जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि देखिए बड़ा अफसोस होता है कि जब ऐसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खास करके सहवाग और भी तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, वो जिस तरीके की एड्स करते हैं उस पर बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि किसी भी खेल के अंदर फिटनेस को लेकर के बड़ा ध्यान दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उनकी फिटनेस को लेकर, उनके खान पान को लेकर के, उनकी हर चीज को लेकर के बड़ा ध्यान। लेकिन ऐसे खिलाड़ी की जब वो एड्स करते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है। की ऐड कर रहे हैं, पान बहार, हाँ, वो पान बहार की, गुटखे की, इस तरीके की एड्स मैं समझती हूँ कि खिलाड़ियों पर शोभा नहीं देती। और जो गलतियां इस वर्ल्ड कप के अंदर हुई हैं, और खास करके जो भी जब हम देखिए, हम इसको मैं जरूर चुनाव से भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, अगर हम कोई भी स्टेट हारते हैं या जीतते हैं तो मंथन होता है, उस पर बात होती है, चर्चा होती है, और उसके बाद चर्चा के ऊपर जो हमारे जो पूर्व भी जो एमएलए एमपीज या पूर्व जो भी लोग रहते हैं उनको भी बुलाया जाता है, उनकी भी सलाह मशवरा किया जाता है उनसे। लेकिन जिस तरीके से कपिल देव को नहीं बुलाया गया, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है। तमाम उन खिलाड़ियों को जो टीम इंडिया का पहली बार हिस्सा रहे या और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे, लेकिन उन लोगों को नहीं बुलाया गया, ये बहुत ज्यादा बेहद अफसोसजनक रहा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि इन लोगों की देखिए बहुत इससे फर्क पड़ता है कि जब हम इनसे टिप्स मिलती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत कुछ समझते हैं, उस खेल को बहुत अच्छे से एक तजुर्बा है।